हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 का गणित। और डियर स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है हमारा पहला रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें फलन की कुछ परिभाषाएं हैं और उन्हीं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या दे रखा है कि यदि दो समुच्चय दे रखे हैं डियर स्टूडेंट, इसमें पहला समुच्चय है कि a बराबर रियल नंबर r एक रियल नंबर का है, बट रियल नंबर में तो सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, माइनस मंझली कोष्ठक के अंदर 3 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा रियल संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 3 नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे इसे कि a इज इक्वल टू r इंक्लूडेड 3, यानी कि a जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन उसमें 3 नहीं है। और डियर स्टूडेंट, जो दूसरा समुच्चय दे रखा है b, वो क्या है, वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेकिन उसमें 1 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमने दिखाना है कि f(x) बराबर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, जो एक रिलेशन दे रखी है, जो फलन की जो हमें डोमेन और कोडोमेन में जो है मैपिंग करनी है, वो क्या करनी है डियर स्टूडेंट, इस रिलेशन के द्वारा करनी है। तो इस रिलेशन द्वारा जो परिभाषित फलन है क्या है कि f सच दैट a टू b, f सच दैट a टू b, यानी कि जो डोमेन के अवयव लेने हैं वो a में से लेने हैं और जो कोडोमेन के अवयव लेने हैं वो b में से लेने हैं। तो ये जो फलन है, जो इस प्रकार परिभाषित फलन है f, क्या है डियर स्टूडेंट, एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ये हमें इसका प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो हमारा मेथड है कराने का वो भी बहुत डियर स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, फलन को एक ही दिखाने के लिए, फलन को एक ही दिखाने के लिए क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) वाला मेथड अपनाएंगे। तो देखिए कैसा करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है कि एक समुच्चय a दे रखा है जिसमें वास्तविक संख्याएं हैं किसे छोड़कर, 3 को, और दूसरा समुच्चय b है उसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं किसे छोड़कर, 1 को छोड़कर। और डियर स्टूडेंट, जो फलन की रिलेशन है f(x) बराबर वो कैसी है, x माइनस 3 बटे x माइनस 2 बटा x माइनस 3, ठीक। और जो फलन दिया है डियर स्टूडेंट वो दिया है f सच दैट रियल से a से b, a टू b फलन दिया है। अब डियर स्टूडेंट, नंबर 1 पर जो हम लेते हैं वो दिखाते हैं एक की फलन के लिए, एक की फलन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, एक की फलन में क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2), x1 x2 जो फलन की जो रिलेशन दे रखी है डियर स्टूडेंट ये वाली, इसमें जब हम f(x1) निकालेंगे तो x की जगह x1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 बटे में x1 माइनस 3 बराबर f(x2). तो अब x की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, x2 रखेंगे, तो x2 माइनस 2 बटे x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही की हमने तो x1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 से हो जाएगी। तो करके दिखा देते हैं, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 बराबर x1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई x2 माइनस 2 से हो जाएगी, तो x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 की x2 से, तो x1 इंटू x2, x1 की माइनस 3 से तो माइनस 3x1, माइनस 2 की x2 से तो माइनस का 2x2, माइनस 2 की माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 बराबर। ऐसे ही
x1 की x2 से, x1 इंटू x2, x1 की -2 से तो माइनस का 2x1, -3 की x2 से तो माइनस का 3x2, और -3 की -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी 6। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास दोनों ओर साइड दे रखी हैं बराबर के, इधर भी और उधर भी, तो जो संख्याएं बराबर होती हैं, चिन्ह भी उनके सेम होते हैं, वो स्टूडेंट आपस में कट जाती हैं। यानी कि x1 x2 से x1 x2 घट गया, क्योंकि उधर जाकर ये घटेगा तो कट गए स्टूडेंट। और यहाँ देखो स्टूडेंट, प्लस का 6 और ये प्लस का 6, ये दोनों कट गए। बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 बराबर, इधर बचा माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2। x1 को x1 की ओर ले जाइए तो माइनस का 3x1, इधर आके प्लस का 2x1, और इधर स्टूडेंट माइनस का 2x2 था, इधर आके माइनस के 3x2 में जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का 2x2। अब स्टूडेंट क्या बचा हमारे पास, माइनस के 3x1 और प्लस का 2x1, तो माइनस का बचा 1x1। इधर स्टूडेंट माइनस के 3x2 और इधर प्लस के 2x2, तो ये बचा माइनस का 1x2। -1 से -1 कट गया, x1 बराबर x2। जब स्टूडेंट x1 x2 के बराबर आ जाता है तो फलन क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो इसलिए लिख देंगे स्टूडेंट, इसलिए फलन एक ही होगा। आच्छादक फलन के लिए स्टूडेंट डिपेंडेंसी चेंज करनी पड़ती है, तो देखिए कैसे करते हैं। नंबर 2 में आच्छादक फलन के लिए f(x) बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रख दीजिए। क्या था, x - 2 बटे x - 3 बराबर y का बटा 1 कर लीजिए और इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की स्टूडेंट, तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई या y की मल्टीप्लाई कर लो x - 3 से, तो y की x से करी तो xy माइनस का 3y बराबर x - 2 की 1 से करेंगे तो x - 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, तो x को xy में से लाके घटा दीजिए, तो xy माइनस x, और इधर ये माइनस का 3y है, इधर आके प्लस का 3y हो गया स्टूडेंट, और माइनस का 2 पहले से ही था। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y - 1 बराबर 3y - 2। अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए x बराबर ये y - 1 3y - 2 को आके डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 3y - 2 बटे y - 1। तो स्टूडेंट डिपेंडेंसी चेंज हो गई, यानी कि जो फलन था हमारे पास f(x) बराबर x - 2 अपॉन x - 3, ये डिपेंड कर रहा था डोमेन के अवयव x पर, और x क्या है स्टूडेंट, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस फलन में हम 3 नहीं रखेंगे। जैसे ही अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कि 3 - 2 अपॉन 3 - 3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/0, और 0 से जब डियर स्टूडेंट 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी क्या है, एक वास्तविक संख्याओं को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए स्टूडेंट जो डोमेन के अवयव हैं a, उनमें इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट 3, यानी कि जो रियल नंबर हैं लेने हैं हमें ए समुच्चय में, उसमें क्या होगा, 3 नहीं होगा। और स्टूडेंट जो कोडोमेन के अवयव लेने हैं हमें, जो y है वो कोडोमेन का अवयव है, और उसमें क्या इंक्लूड है स्टूडेंट, माइनस, यानी कि 1 नहीं लेना है हमें। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही y का मान यहाँ क्या रखोगे 1, तो 3 × 1 - 2 अपॉन 1 - 1,
तो क्या होगा डिस्टेंट 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटा और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ भी डिस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता है। तो डिस्टेंट इनका जो फलनों का मतलब था, जो ये समुच्चय दे रखे थे कि a बराबर वास्तविक संख्या इंक्लूड 3, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन उसमें 3 नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही x का मान 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंट 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसी भी वास्तविक संख्या के समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है। ऐसे ही डिस्टेंट जब हमने इसकी डिपेंडेंसी चेंज करी, यानी कि आच्छादक फलन के लिए, तो y-1 आया अपॉन में। तो इसका मतलब है जो कोडोमेन के अवयव v हैं वो भी क्या है, डिस्टेंट वास्तविक संख्याएं हैं, बट उनके अंदर इंक्लूड है, यानी कि 1 जो है नहीं होगा। जैसे ही 1 रखोगे y का मान तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंट इन्फिनिटी संख्या आएगी। तो यहाँ डिस्टेंट लिख देंगे, इसलिए फलन आच्छादक भी है। तो डिस्टेंट जो फलन का जो रिलेशन दे रखी थी और जो समुच्चय दे रखे थे, तो उनका मतलब यही था कि हमने वास्तविक संख्याएं तो लेनी है डोमेन में, यानी कि प्रांत के अवयवों में, लेकिन उनमें 3 नहीं होगा। और कोडोमेन के अवयवों में डिस्टेंट वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये फलन क्या है, डिस्टेंट एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बहुविकल्पी प्रश्न है। तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है फलन को। क्या करा है डिस्टेंट, जो फलन दे रखा है f सच दैट रियल टू रियल, और जो इसकी रिलेशन है जिस प्रकार ये परिभाषित है, कैसे परिभाषित है कि fx बराबर x की घात 4, यानी कि जो डोमेन में से हमने रियल नंबर लेना है तो को डोमेन में उसे हमने घात 4 करनी है और मैपिंग करनी है, और देखना है कि डिस्टेंट कि ये फलन एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो देखिए डिस्टेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंट जब सॉल्यूशन करेंगे तो दिया है लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न में ऐसा ही लिखना चाहिए डिस्टेंट, चाहे वो भौतिक हो या फिर मैथमेटिक्स हो या रसायन हो। न्यूमेरिकल डिस्टेंट अगर दे रखा है तो हमने ऐसे ही करना है कि दिया है, क्या दे रखा है कि एक रिलेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक फलन दे रखा है f सच दैट रियल टू रियल, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में मैपिंग करनी है। और मैपिंग करनी है डिस्टेंट किससे, ये जो रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर x की घात 4 से। तो डिस्टेंट एक को डोमेन के लिए गोला बनाएंगे, डोमेन के लिए, और एक को डोमेन के लिए। ये डोमेन जिसमें क्या वास्तविक संख्याएं, और ये को डोमेन जिसमें क्या है डिस्टेंट वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं डिस्टेंट हम ऐसी ले लेते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएं होती हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक भी होते हैं, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक ले लेते हैं, बाकी तो सभी संख्याएं होंगी डिस्टेंट। तो हमने क्या लिया डिस्टेंट, हमने माइनस का 1 लिया और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कुछ भी संख्याएं इसके अंदर हो सकती हैं बट काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ऐसे ही डिस्टेंट हमने इसमें ले लिया -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 डॉट 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 डॉट, इसमें भी इन्फिनिटी संख्याएं होंगी। अब डिस्टेंट जो रिलेशन दे रखी है हमारे पास वो क्या है, घात 4 करनी है हमें। जैसे हमने -1 लिया डिस्टेंट किस में से, डोमेन के अवयवों में से x की वैल्यू, तो डिस्टेंट हमने क्या करनी है, -1 की होल घात 4 करनी है को डोमेन में। अब डिस्टेंट हमने ये पढ़ रखा है कि अगर माइनस की घात सम संख्या होती है तो क्या आता है, प्लस का आता है, और 1 की घात चाहे कितनी भी हो तो उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है। तो जैसे ही हमने -1 लिया तो -1 की घात 4 करी तो क्या आ जाएगा डिस्टेंट, प्लस का 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम -1 लेते हैं और उसकी घात फिर 4 करते हैं तो डिस्टेंट क्या आएगा,
प्लस का 1, और अगर प्लस 1 लेते हैं तो उसका मान भी क्या आएगा डिस्टेंट प्लस 1 ही आएगा। अब हम -2 लेते हैं तो -2 डिस्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डॉट 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 डॉट, तो -16 लिया और प्लस का 16 लिया। क्यों लिया ऐसे डिस्टेंट, क्योंकि इसमें तो सभी संख्याएं होंगी, तो हमने -16 और +16 भी दिखा दिया। अब डिस्टेंट जैसे ही हमने -2 लिया तो -2 जैसे ही इसमें रखा डिस्टेंट -2, और यहाँ -2, जैसे ही -2 का घात 4 करेंगे तो डिस्टेंट माइनस की घात सम संख्या तो प्लस का चिन्ह, और 2 की घात 4 कितने जाएगी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक डिस्टेंट, तो कितने से बिलोंग कर रहा है, अगर हम -2 लेते हैं तो ये +16 से, और +2 लेंगे तब भी ये +16 से बिलोंग करेगा। अब डिस्टेंट बस यहीं तक कर देखते हैं। अब हम जो हमने मैपिंग करी है उसी के अनुसार अब हम इस फलन की व्याख्या करेंगे कि फलन एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो देख रहे हैं डिस्टेंट के दो अवयवों ने को डोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करा है, तो ये फलन एक ही नहीं है। और डिस्टेंट को डोमेन के कुछ अवयव क्या रह गए, संबंधित होने से रह गए हैं, किसके अवयवों से, डोमेन के अवयवों से, तो फलन आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ डिस्टेंट लिख देंगे, इसलिए दिया गया फलन एक ही तथा आच्छादक नहीं है। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, एक फलन की रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर 3x, और डिस्टेंट जो फलन है वो क्या है, f सच दैट रियल टू रियल है, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में हमने मैपिंग करनी है। और मैपिंग किस रिलेशन के अनुसार करनी है, f(x) बराबर 3x, यानी कि जो डोमेन में अवयव लेना है हमने, x की जो वैल्यू लेनी है वो को डोमेन में जाकर 3 गुनी होनी है। तो देखिए डिस्टेंट कैसे हल करते हैं इसको, कौन सा मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डिस्टेंट, सॉल्यूशन दिया है, और दिया है में डिस्टेंट एक फलन की रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर 3x, और फलन दे रखा है f सच दैट रियल टू रियल। तो डिस्टेंट इसमें मेथड लगाते हैं हम, नंबर 1 एक ही के लिए, एक ही के लिए क्या करते हैं डिस्टेंट, f(x1) बराबर f(x2), f(x1) यानी कि जो f(x) बराबर 3x है तो x1 रख दीजिए डिस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3x1। अब x2 रख दीजिए यहाँ पर, तो 3x2, 3 से 3 कट गया डिस्टेंट, तो x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 के आता है तो फलन क्या होता है डिस्टेंट, एक ही हो जाता है, फलन एक ही है। दूसरी डिस्टेंट जो कंडीशन है वो है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए डिपेंडेंसी चेंज करनी पड़ती है डिस्टेंट, तो हम मान लेते हैं कि माना f(x) बराबर 22। अब f(x) की जगह कितना दे रखा है 3x, तो 3x बराबर 22, तो x बराबर हो जाएगा 22/3। तो यहाँ डिस्टेंट अगर हम 22 का मान कुछ भी वास्तविक संख्या रखें और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंट, x की वैल्यू आएगी। और x कहाँ से उठाते हैं हम, डियर डिस्टेंट डोमेन से, और डोमेन में क्या है डिस्टेंट, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जैसे अगर हमने x का मान 1 ले लिया तो बटे में 3 करेंगे, सॉरी y का मान 1 ले लिया तो बटे में 3 करेंगे, तो 1/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो इस कंडीशन के अनुसार क्या है डिस्टेंट, फलन आच्छादक भी है। इसलिए डिस्टेंट फलन एक ही तथा आच्छादक होगा।
तो डिस्ट्रेंट पूछा था फलन में कि ये फलन एक एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो जैसे ही हमने इसे करके देखा डिस्ट्रेंट, तो फलन क्या है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो डिस्ट्रेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्ट्रेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।